बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंपेनियन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लेकर आया हूं सुई कॉइन के हवाले से, जो मुझसे भाई ने अभी लास्ट टाइम पूछा था। सुई कॉइन किस तरीके से काम कर रहा है और मजीद इसके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या ये वाकई अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारी की सारी बातें आज आप लोगों को सुई के हवाले से बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो मेरे सामने यहां पर आज सुई कॉइन जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सुई के हवाले से आपको फंडामेंटली एनालिसिस जो है वो बता देता हूं। सुई कॉइन उन कॉइन्स में से है जो 1 बिलियन से ज्यादा अपना मार्केट कैप रखते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त तकरीबन 120 के करीब ऐसे कॉइन्स और टोकन्स मौजूद हैं जिनके अंदर 1 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैप है। ओनली 120 कॉइन्स हैं ऐसे। और ऐसे ही कॉइन्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर इन कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो आप शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं या स्पॉट के अंदर कर रहे हैं, आपके टारगेट जल्दी से अचीव हो जाते हैं क्योंकि हाई वॉल्यूम कॉइन्स होते हैं। लेकिन इन कॉइन्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं। अब 2021 के बुलरन के बाद जो अब तक हमें बुलरन नहीं मिला, वो मैं रीजंस बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। उसका रीजन एक ही है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कॉइन्स और टोकन्स का आ जाना। तो ये जो हाई वॉल्यूम कॉइन्स होते हैं, इन कॉइन्स के अंदर इनकी प्राइसेस को 5 गुना 10 गुना या 20 गुना ज्यादा अगर जाना है तो इनको इतना ज्यादा कैपिटल भी दरकार होगा, यानी कि 20 बिलियन 30 बिलियन तक का कैपिटल, जो कि मुश्किल लगता है आज की तारीख के अंदर मार्केट के अंदर, जहां पे इतने ज्यादा कॉइन्स और टोकन्स इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद हैं, जहां पे वेल्स और रिटेलर्स स्पेशली अपनी उन कॉइन्स और टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं जहां उनको रिटर्न जल्द से जल्द मिले। और उसके अंदर अल्फा टोकन्स मौजूद हैं, डेक्स स्क्रीनर के टोकन्स मौजूद है। वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे जरूर लगाते हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द रिटर्न चाहते हैं। तो वो सेफ कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करने तो आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। तो इन कॉइन्स को होल्ड करने का मैं आपको सिर्फ तरीका ये बता देता हूं कि अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो फिर आप होल्ड के अलावा लॉस के अंदर बेचने का कोई तरीका नहीं होता स्पॉट के अंदर। और अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सुई इस वक्त जो है वो 0.7182 यानी कि अपने ऑल टाइम लो से, जो उसका लो था 0.3643, उसका तकरीबन 2x हुआ है, यानी कि लो से थोड़ा सा ऊपर गया। और ऑल टाइम हाई जो है इसका वो $5.35 है। इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब अगर 0.72 से भी अगर आप यहां से अपना सुई परचेज करते हैं तो इसके ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कह सकता हूं कि इट मस्ट बी 6 to 7x जो है वो आपको देगा। और 6 to 7x इसका टोटल मार्केट कैप अगर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो टोटल मार्केट कैप भी जो है वो सुई का कोई इतना ज्यादा, अगर हम यहां पर देखते हैं टोटल मार्केट कैप सुई के हवाले से, तो सुई का टोटल मार्केट कैप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद है $2.91 बिलियन। तो यहां पे अगर सुई का $10 बिलियन, वही वाली बात है कि $10 बिलियन से भी ज्यादा कैपिटल चाहिए ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, $114.3 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम है इसके अंदर ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा जो मसला है फंडामेंटली वो सुई की सप्लाई के हवाले से। सुई की टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 10 बिलियन सुई है और ओनली 4.05 सुई जो है वो अनलॉक हुए हैं। और अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो सुई इस वक्त सिर्फ 40.52% अनलॉक है और 59.48% सुई जो है वो स्टिल अनलॉक्ड है। और 1 अगस्त को सुई की नई अनलॉक जो है वो सप्लाई हो रही है और वो तकरीबन 44 मिलियन कॉइन्स जो है वो सुई के अनलॉक होंगे। तो इसका मतलब यह है कि सुई की प्राइस मजीद जो है वो 0.44 या 0.5% के करीब उसकी सप्लाई अनलॉक हो रही है। इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है लेकिन उसकी प्राइस पे लाजमी इंपैक्ट करेगी, कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट जो है वो जरूर हो सकता है। 5 टिक्स या 7 टिक्स जो है वो उसके कम हो जाए प्राइस, यानी कि 0.71 अगर चल रही है तो 0.65 या 0.64 तक आ सकती है 1 अगस्त को सप्लाई ओपन हो जाने के बाद। अब अगर मैं सुई के ग्राफ के बारे में बात करता हूं तो सुई के ग्राफ के अंदर हमारा जो सबसे ऑल टाइम लो है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इसे देख रहा हूं, तो ऑल टाइम लो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीनशॉट जो है वो देख रहे होंगे।
मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ऑल टाइम लो जो है वो तकरीबन 0.36 के करीब था, वो मैंने आपको बताया, वो हमारा एक लेवल है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमारे पास सुई के अंदर बन रही है वो तकरीबन बन रही है 0.85 के करीब। 0.85 की रेजिस्टेंस अगर टूटती है तो 0.85 की रेजिस्टेंस टूटने के बाद सेकंड रेजिस्टेंस तकरीबन हमारे पास बनेगी 1.07 के आसपास, और उसके बाद हमारे पास 1.4 या 1.5 तक सुई के जाने के चांसेस हैं। रिसेंटली पॉसिबिलिटी है कुछ टाइम में सुई, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सुई के अंदर बहुत मुश्किल लग रहा है। अब लेट्स सी मार्केट के अंदर मजीद सुई जो है वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए किस किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आता है। और सप्लाई के बारे में जरूर नजर रखिएगा, सप्लाई पे लाजमी नजर रखनी है आपने सुई के, क्योंकि अगर सप्लाई मजीद अनलॉक होती गई, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सप्लाई की डेट बताई है जो 1 अगस्त रिसेंटली डेट है, उसके बाद अगर सप्लाई ओपन हुई तो मार्केट में मजीद जो है वो सुई की प्राइसेस गिर सकती है। उम्मीद है आपको सुई के हवाले से वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ताकि दूसरे लोगों को भी सुई के हवाले से मजीद मालूमात मिल सके। और इसी तरीके की वीडियोस आपको लाजमी मिलती रहेंगी मुख्तलिफ क्वाइंस के हवाले से, मुख्तलिफ एनालिसिस के हवाले से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।